गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल यार तुम लोगों का हमने टेस्ट लिया है। कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर गए, जैसे अपनी शिवानी थी तो उसने तो एकदम टॉप लगाया पूरा लास्ट ईयर तक। तो ऐसा करता हूँ, ज़्यादा बातें ना करते हुए, तुम्हारा छोटा सा पेपर था 24 क्वेश्चन का, तो 24 ही मिनट का एक ठो वीडियो में जल्दी जल्दी बना के सारे सवालों का डिस्कशन दे देता हूँ। फिर अपने हिसाब से जो इफ बट हो करेक्शन या इनकरेक्शन का वो अपने हिसाब से चेक कर लेना। मैं जल्दी से करता जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें। पहला क्वेश्चन था क्या? द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज दिस। किसी वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन था 0.00125। हाँ, कुछ एक सवाल काफ़ी लंबे भी थे। और टेम्परेचर जब 300 केल्विन है यानी 27 डिग्री, हाँ टेम्परेचर को कभी केल्विन में यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करना है, 27 डिग्री सेल्सियस, तब उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। वो कह रहा है कितने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए बताया था कि एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, RT = R0 1 + αT। तो जब टेम्परेचर 27 था तो मेरा रेजिस्टेंस 1 ओम था, तो 1 ओम = R0 1 + αT। तब टेम्परेचर था 27 और करा जब रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा तो टेम्परेचर बताओ कितना होगा। तो तुम्हें एक प्लानिंग करनी थी उस टेम्परेचर के लिए, तो फटाफट आ जाते। तो आपको आंसर भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा जल्दी से, बहुत क्विक आंसर दिखाऊंगा आपको। 1 + αT, देखो ये मल्टीप्लाई कर दें, = 2 + 54 α। ऐसा कुछ हो जाता, इसको उधर ले जाते, इसको इधर ले जाते, या इसको इधर ले जाते, उसको उधर ले जाते। कुछ कैलकुलेशन देखें जरा। 1 + αT = 2 + 27 दूना 54 α, ऐसे हो जाता। हमें तो अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए थी, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू चाहिए, तो इसको पका के उधर भगा देते। तो अल्फ़ा × t = 2 + 54। अब ये 2 क्या 1 उधर हटा दो तो ये 1 ही बचेगा। 54 अल्फ़ा की वैल्यू 0.1000125 था। अब डिवाइडेड बाई अल्फ़ा भी करना था, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का इशू था, तो इसको यहाँ भगाते तो ये टेम्परेचर आपका जो भी आता वो केल्विन में आता, और जो भी टेम्परेचर आता वो डिग्री सेल्सियस में आता, और ये पॉइंट्स में कैलकुलेशन होता डिग्री सेल्सियस में निकालने के बाद जब आप इसका केल्विन में कन्वर्जन करते तो ये 1127 हो जाता। 1127। बस छोटा सा एक सवाल था। टी की वैल्यू यहाँ से जो भी आती वो डिग्री सेल्सियस आती। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का तरीका आपको पता है, 273 जोड़ देते, कैलकुलेशन के बाद ये केल्विन में वैल्यू 1127 होती, 1127 होती, जो कि बिल्कुल सही आंसर होता। जी हाँ, अगर आप इसे डायरेक्ट केल्विन में रख के करते टेम्परेचर को, तो ये आंसर 1400 आ जाता, जो गलत होता, क्योंकि यार टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखने का कैलकुलेशन का प्रोसीजर है, और डिग्री सेल्सियस में रख के निकलते तो रिजल्ट आ जाता। क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा सरल सा सवाल था, बच्चों ने पकड़ा नहीं कि ये क्या था। कह रहा था पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस 4 ओम बेंट इंटू 180 डिग्री। कह रहा है एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अंश ने सवाल पर डिस्कशन किया था, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसे 180 डिग्री पर बेंड करके ट्विस्ट कर दिया गया है। मतलब 180 डिग्री बीचों बीच जैसे मारो पलटी, इसके ऊपर डबल कर दो, ट्विस्टेड यानी डबल कर देना। तो आपको पता है जो एरिया पहले था उसका एरिया डबल हो गया और लेंथ आधी हो गई। लेंथ तो प्रैक्टिकल बात है, जब लेंथ दुगनी होती थी तो एरिया उसके स्क्वायर टाइम चौगुना होता था। आज लेंथ आधी हो गई तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4। तो अगर इसका रेजिस्टेंस 4 था तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम होना चाहिए था। मैंने कहा लेंथ जितने गुना हो गई, पहले वाले से कंपेयर कर दो, लेंथ जितने गुना हो गई उसके स्क्वायर टाइम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो लेंथ हो गई L/2 टाइम्स, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, तो रेजिस्टेंस नया 1/4 हो जाएगा। तो 4 का 1/4 1 आंसर आता, 1 मेरा आंसर हो जाता। दूसरे का आंसर भी सही था, 1 ओम। दूसरे का आंसर भी सही था, 1 ओम। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम wire of finite length drawn into series dies the reduced diameter the half of the original value the resistance become। देखो कितना बेकार सा सवाल था। कोई एक रेजिस्टेंस वायर था, उसे ऐसा खींचा गया, इतना स्ट्रेच किया गया है कि उसका जो डायमीटर है पहले का आधा रह जाए। भैया डायमीटर आधा रहने का मतलब रेडियस आधी रहना, रेडियस आधी रहने का मतलब एरिया चौथाई होना, एरिया चौथाई होने का मतलब लेंथ 4 गुना होना, और लेंथ 4 गुना होने का मतलब रेजिस्टेंस 16 गुना होना। तो इसका आंसर होता 16 टाइम यानी डी।
थर्ड का आंसर डी। तो देखिए और बिना लगाए भी तमाम ऐसे इसमें सवाल थे जिनको देख करके मैं कह रहा हूँ 15 सेकंड में आंसर लिया जाता था। अरे बोला डायमीटर आधा हो गया, तो डायमीटर आधा मतलब रेडियस आधी, और रेडियस आधी तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और कोई रेडियस अगर आधी हो रही है तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 4, यानी इसके कंपैरिजन में एरिया चौथाई हो गया। एरिया चौथाई हो गया तो लेंथ 4 गुनी हो जाएगी, खींचोगे तो एरिया चौथाई होने का मतलब लेंथ 4 गुनी होना, लेंथ 4 गुनी होने का मतलब रेजिस्टेंस 16 टाइम होना, तो उसका आंसर था 16 टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ रहा था, कह रहे 5 एम्पियर करंट इज पास थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर, द चार्ज फ्लोइंग इन 1 मिनट। क्या गंदा सा सवाल था। आई की वैल्यू दे रखी थी 5 एम्पियर, टाइम दिया था 1 मिनट, हमसे क्यू पूछा था, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी यानी 300 कूलाम। इसका आंसर डी सही था। चौथा क्वेश्चन के बाद 5वां क्वेश्चन शुरू हो जाता है यहीं से। 5th क्वेश्चन में एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बनाया था, पता नहीं लोग कैसी जल्दी में थे, तमाम लोगों ने इस सवाल को गलत कर दिया। हमें आश्चर्य हुआ कि इस सवाल को क्यों गलत किया। कई लोगों ने इसे बहुत भयानक तरीके से गलत कर दिया, जबकि इसका कोई अस्तित्व ना था। आप इत्मीनान से बैठे होते तो ऐसे ही ओरल सवाल लग जाने था, लेकिन लोगों ने सुना ही नहीं, हमारी बात को समझा ही नहीं। 5 5 5 5 5 5 और इसका नाम ए था, इसका नाम डी था। आपसे पूछा गया था पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। अब पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी का माजरा था बाबू लोग, कई मिनट का काम था, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया आप लोगों ने। देखो 5 5 5 15 ये हो गया, 5 5 5 15 ये हो गया। यहाँ चार्ज का करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लगा, यानी 15 15 का पैरेलल 15/2। तो अगर यहाँ से जाने वाली करंट का पता लगाते तो I इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये करंट यहाँ से टोटल निकलती जो बैटरी से होती, इसकी आधी इधर जाती आधी इधर, इसका आधा करते बाबू तो यहाँ 2/15 एम्पियर करंट दौड़ रही होती। और ये करंट जब ए से डी के बीच में वोल्टेज बनवाने जाएगी तो वी ए डी इज इक्वल टू आई आर। तो इसको 2 × 5/15 करना था, इसको भी गलत कर दिया कई सारे लोगों ने। मतलब कोई दम ही नहीं था। जो प्रैक्टिस मैं परसों करवा के छोड़ा हूँ जिस लेवल के सवालों को, उससे 10 गुना इसका स्टैंडर्ड नीचे है। जो भी क्वेश्चन दिए थे एकदम रद्दी क्वालिटी सवाल दिए थे कि आपका IQ टेस्ट हो जाए, और उस सवाल को भी लगाने में कामयाबी हासिल नहीं हुआ। कुछ तो ऐसे फर्जीफिकेशन कागज़ के शेर हैं, ऐसे टाइम पास करते हैं या हमें बेवकूफ़ बनाते हैं कि हाँ हमने पूरी किताब लगाई है। अगर आपने वो किताब पूरी लगाई होती ना दोस्त, तो इसमें एक सेकंड ऐसा सवाल नहीं था। तो जो इसने पूरी लगाई थी ईमानदारी से, उसको उतने मार्क्स मिले। कुछ तो ऐसे फर्जी कागज़ के शेर हैं जो हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। हमको बेवकूफ़ बनाने से बेटा हल नहीं निकलेगा, हम तुम्हारी असलियत जानते हैं। हमको क्या बेवकूफ़ बनाओगे? 30 6 मिनट में 6 सवाल लग चुके होंगे, और ये भी 30। क्वेश्चन पूछा था एक करंट इन जायरिंग डायग्राम, क्या सवाल था, एकदम झंडू बाम। देखो ये करंट यहाँ से यहाँ चली, मैंने ऐसे सवालों को ओरल लगाना सिखा दिया। 30 के साथ 30 की सीरीज 100, क्यों? क्योंकि ये करंट डिवाइड होगी। 100 के साथ 30 का पैरेलल 20, तो I इज इक्वल टू 2/20। हमारी नेट करंट पूछी गई थी, 1/10 इसका आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 6 इज फिनिश। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 8 इक्वल रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल and such four groups are connected in series। कह रहा है 8 रेजिस्टेंस हैं हमारे पास, और ये सभी रेजिस्टेंस इक्वल टू हैं R, और इनके 2 पैरेलल में हैं, और ऐसे 4 ग्रुपों को सीरीज में लगाया गया। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, सचान सर ने कुछ नहीं कहा। ऐसे 8 रेजिस्टेंस के 4 ग्रुप बन जाएंगे, तो आप आंसर 10 सेकंड में निकाल सकते थे। ये R/2 था, ये R/2 था, ये R/2 था, ये R/2 था, 2R इसका आंसर होता। 7 का B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 8 में से 2 को पैरेलल लगाया गया, और ऐसे 4 ग्रुप जो बने सबको सीरीज में लगाया गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो इसका आंसर होता 2R। B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम ईच कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रेजिस्टेंस 1 ओम के थे, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया। तीनों को पैरेलल में सच ए कनेक्शन इज
अगेन कनेक्टेड विथ 2/3 इन सीरीज। अब ये कोई सवाल था? 1 ओम के तीनों को पैरेलल में लगाया गया और इस पूरे को 2/3 के साथ सीरीज लगाया गया, तो इसका 1/3 आ जाता और ये 2/3 के साथ सीरीज बन के एक का इक्विवेलेंट 1 आ जाता। कुछ सोचना ही नहीं था, अपना बुद्धि लगाना नहीं था, उन सवालों को भी नहीं लगा पाए। क्वेश्चन नंबर 9, द लोवेस्ट रेजिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन बाई कंटेनिंग 10 रजिस्टर ईच ऑफ 1/10। सुनो, सभी रजिस्टेंस 1/10 ओम यानी 0.1 ओम के हैं। ऐसे 10 रजिस्टेंस हैं, तुमको पता है पैरेलल में लगाने पर मिनिमम मिलता है, तो ऐसे 10 रजिस्टेंस का पैरेलल लगाओगे तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस R/10 यानी पहले वाले का जितनी वैल्यू है, अब 10 ठो है तो अपान में 10 कैलकुलेशन जाता तो 1/100। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था C 1/100। 1/100 मैच कराते रहिएगा। मैच कराने के बाद अगर कोई इब्बट हो तो अपने नंबर हमें बता दीजिएगा तो उसको हम ठीक कर देंगे। अगर कहीं हमसे कोई गलती हुई हो, हम इसका सल्यूशन दे रहे हैं, सल्यूशन से अपने आंसर को जरूर मैच करा लेना कि तुमने उस आंसर को किया था और सल्यूशन में कहीं गड़बड़ हो गया है। हम जो सल्यूशन दे रहे हैं, इस सल्यूशन को अपने आंसर्स के साथ मैच जरूर करा लेना। हमसे कोई गलती हो गई तो आप बता देना कि देखिए मैंने ये भेजा था आपको और ये आपने हमारा गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि कई बार लाइव का वो क्या कहते हैं डिजिटल कॉपी चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, अनट्रेंड में है। धीरे धीरे इसकी भी ट्रेनिंग में खुद ले रहा हूँ। ये देखो क्या सवाल था, कह रहा द रीडिंग ऑफ एमीटर। रीडिंग ऑफ एमीटर ओरल सवाल था। एमीटर से वही रीडिंग निकलेगी जो इस सर्किट यानी बैटरी से निकलने वाली करंट होगी। बैटरी से निकलने वाली करंट ही एमीटर की रीडिंग। बैटरी की करंट होती है सर्किट की मेन करंट। सर्किट की मेन करंट जो होती है यानी नेट वोल्टेज नेट रेजिस्टेंस से आती है। नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ से चली करंट 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो ये और ये पैरेलल में है, तो आंसर हो जाएगा इनका 2/3। इनका तीनों का पैरेलल है तो 2 2 2 का पैरेलल 2/3। अब 2/3 के साथ 2 की सीरीज है, 3 2 6 2 8/3। सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया। इफेक्टिव करंट ही एमीटर रीडिंग होती है I = V/R। V/R 2 4 जाए 3/4 एम्पियर इसका सही आंसर होता। 10 का क्वेश्चन आंसर होता B। 10 का B अगर मैच कर गया है तो 11 की ओर चलिए। 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 2 ओम कनेक्टेड टुगेदर द ट्रायंगुलर शेप द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल। कह रहा है 2 ओम के 3 रजिस्टर एक ट्रायंगल में कनेक्ट किए गए हैं। कुछ करना नहीं था, थिंक लेवल तक पहुंचना ही नहीं था, किसी 2 वर्टेक्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए 2 2 2। 2 के साथ 2 की सीरीज 4 4 के साथ 2 का पैरेलल 4 दूनी 8/6 8/6। कोई आंसर होगा तो 4/3। 4/3 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर ए सही था। सोचना ही नहीं था, बिना सोचे सर देखिए लगा दीजिए। हमें लगता है 20 से 25 मिनट का एग्जामिनेशन पेपर था, मैंने टाइम के लिए बाउंड्री नहीं रखी थी आपको। कह रहा देयर आर द n सिमिलर कंडक्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R। देयर आर n सिमिलर कंडक्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस R। द रिजल्टेंट आउटकम X व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। जी हाँ, R के n रजिस्टर थे, अगर पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो जो इक्विवेलेंट था वो X आया, तो X = मैं कह सकता था R/n है। और क्या मैंने कहा 2 ठो पैरेलल होते हैं तो R/2 होता है, 3 पैरेलल होते हैं R/3 होता है, n पैरेलल होते हैं R/n आता। आपके एसएलओरा का सवाल था ये। आगे कह रहा अगर इन्हीं को सीरीज में कनेक्ट किया जाता तो नया इक्विवेलेंट क्या होता, तो मैं कहा था कि उसको Y होता, और सीरीज में कनेक्ट करते तो NR हो जाता। अरे भैया 2 ठो रेजिस्टेंस सीरीज में आते तो 2R 3 होते, 3R 4 होते, 4R तो N होते NR। हमें जब Y की वैल्यू चाहिए थी, इसको डिवाइड करते R कट जाता, Y की वैल्यू आ जाती n²x, ये अंदर चला जाता ना। इसको भी कुछ लोगों ने उल्टा पुल्टा कर दिया, n²x। इसका आंसर होता है n²x यानी B। 12 का B आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 नंबर 13 की ओर जाते तो कह रहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इतने रद्दी क्वालिटी के सवाल हमने आपको दिए थे जिनको खुद भी मैं कल्पना नहीं करता कि ऐसे सवाल हम आपको दें कभी। केवल आपको टेस्ट करने का इरादा था। कुछ ऐसे हर्षित अर्षित दीपक विपक ये सब ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से लगता है वास्ता ही नहीं बचा है, अपनी ज़िंदगी ख़त्म। बेमतलब टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो यार, पढ़ाई लिखाई को सिंसियरली सीरियसली लो, नहीं तो मत करो। 3 3 3 3 3 मतलब ये लोग टेस्ट ही नहीं दिया, ऐसा लगता है जैसे हम कोई बोझ लाद रहे हैं, हमें ज़रूरत है।
इसका नाम ए और इसका नाम बाबू बी था। क्वेश्चन था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सचान सर का तूफानी कंसेप्ट, जिसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, बैटरी लगाओ। ये करंट बैटरी से यहाँ चली, यहाँ चली, यहाँ चली, यहाँ चली, तो 3 3 का सीरीज 6, 3 3 का सीरीज 6, 6 6 का पैरेलल 3। अब 3 3 3 9 हो गया, 9 के साथ ये 3 3 6 है। 9 और 6 की पैरेललिटी देखो, डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। ऊपर का 3 3 6, 6 6 का पैरेलल 3, 3 3 3 9, 9 के साथ 6 का पैरेलल 9 × 6 / 9 6 15, 9 × 6 / 9 6 15, 3 3 9 3 5 15 और बस हो गया। क्षेत्र का 18/5, 18/5 इसका सही आंसर है। 3.6, 3.6 जी हाँ, 13 का क्वेश्चन का आंसर था डी, 3.6। 14 नंबर, ए वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर। इसी तरह के कई सारे सवाल हो गए। 12, अब देखिए कई, एक ऑब्जेक्टिव में एक यहाँ पर 2-3 सवाल बन गए, सब एक सिनेरियो था, सब 12-12 ओम के हैं, किसी भी 2 कॉर्नर के बीच में इक्विवेलेंट। कोई भी 2 कॉर्नर पकड़ लिए, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। 12 12 और 12, 12 12 का सीरीज 24, 24 के साथ 12 का पैरेललिटी, कुछ करना नहीं है। 24 को 12 का पैरेलल सॉल्व कर दें, यहाँ 36 12 3 36, 63 24 8, आर की वैल्यू 8 आंसर हो जाता है। यहाँ पर आर की वैल्यू 8। एक गड़बड़ हो गया क्या? 12 12 है तो 12 12 24, 24 के साथ 12 का पैरेलल 24 × 12 / 24 12 36, 12 3 36, 63 24 8 आंसर होता है। यहाँ कोई आंसर नहीं है। द वायर हैज ए 12 ओम, अरे वो सॉरी 12 ओम का टोटल वायर था, गड़बड़ हो गया। 12 ओम का टोटल वायर था, तो 12 ओम का टोटल वायर ट्रायंगल बनाएंगे तो सभी 4 4 ओम के हो जाएंगे ना, 4 4 और 4, तो 4 4 8, 8 के साथ 4 का पैरेलल 8 × 4 / 8 4 12, 4 3 12, 8/3 इसका आंसर होता। 8/3 यानी डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 15, 5 मिनट का वीडियो आपको ये सारे सवालों के रिजल्ट लिख रहा है, लेकिन आइए आपको करने चाहिए थे। ये मेरी ज़रूरत यहाँ पढ़नी ही नहीं चाहिए थी। इतनी प्रैक्टिस कराई, इतनी ट्रेनिंग कराई, इसके बावजूद ये स्थिति है। सवाल पूछा था ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब आप ये सवाल नहीं लगा सकते हो, समझो आप कुछ नहीं कर सकते हो। 3 के साथ 3 की सीरीज 6, 3 के साथ 3 की सीरीज 6, 6 6 6 तीनों का पैरेलल 1/6 1/6 1/6 3/6 3/6 यानी 2, इसका आंसर होता 2। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, 15 का आंसर होता 2। इसके बाद एक छोटा सा सवाल दिया था जिसमें केवल आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करना था। क्वेश्चन बोला गया कि एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 5 ओम का, सभी कनेक्ट किए गए हैं एक 10 वोल्ट की बैटरी से। बोला 2 वोल्ट वाले 3 ओम वाले पर वोल्टेज बताओ, तो पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, ऐसा मैंने सीन पहले ही बताया है। तो इसे सॉल्व भी नहीं करना था, बताना था यहाँ पर वोल्टेज 10 वोल्ट होगा। 10 वोल्ट की बैटरी तो 10 वोल्ट, इसका आंसर होता है 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 लोगों ने प्लस माइनस किया, गड़बड़ हुआ है। मैं आज कंसेप्ट एक बार दे देता हूँ इसकी। 17 हमारा कुछ ऐसे था, यहाँ से करंट चली थी 2 एम्पियर, यहाँ 2 ओम, यहाँ 3 ओम, इसी प्रकार यहाँ 3 ओम, यहाँ 2 ओम, यही था हमारे पास। हमसे पूछा था VA - VB, ए और बी के बीच का वोल्टेज। तो सुनो, इसका नाम C दे देते हैं, तो VCA, VCA, V बराबर IR। तुमको पता है ऊपर की ब्रांच और नीचे की ब्रांच का रेजिस्टेंस बराबर है, तो ये करंट बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। 1 एम्पियर यहाँ, 1 एम्पियर यहाँ। C से A के बीच के रेजिस्टेंस हैं 2 ओम, तो V बराबर IR यानी 2 वोल्ट। VCB की बात कर सकता था, VCB = IR, यहाँ रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो ऐसे ओरल भी लगा सकते थे, कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते थे। VCA का मतलब हमेशा VA - VC है, जो 2 आया है। VCB का मतलब VB - VC है, जो 3 आया है। हमें इसे माइनस करने के अलावा कुछ और नहीं करना था, काट देते। तो देखिए VA और VB, VA - VB पूछा था, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। VA - VB जो माइनस का 1 आता, कुछ लोगों ने इसे प्लस का 1 लिखा था, जो सदैव गलत था, क्योंकि दोनों ऑप्शन थे ना, -1 + 1, तो यहाँ कन्फ्यूजन वाला मैटर नहीं था। -1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल आपके पास है 18 नंबर। 18 नंबर में बोला कि यहाँ पर कुछ सर्किट बनाया है, एक लाइन का सर्किट है। कितना रद्दी सा सवाल था, इसका कोई औचित्य नहीं था। आपको आपके एसएलआर में इससे 10 गुना ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी,
और कुछ तो इतने कहते हैं अरे यार कुछ हो दो, 5 सवाल लगाओ, 6 सवाल लगाओ, लेकिन इतना बड़ा काम तुम्हारे पास, तुम साला IAS से भी ज़्यादा बिजी हो गए हो। ये हर्षित और दीपक और 1-2 आदमी और 1 2 3 3R हो गया, ये 1 2 3 3R हो गया, 3R और 3R का पैरेलल 3I/2 यानी 1.5 हो गया। 1.5 के साथ R की सीरीज लगाएंगे 2.5 हो जाएगा, 2.5 को 5/2 कहते हैं। 18 का आंसर होता 5/2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/2R। 19 चलते हैं, कह रहा द रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम ईच आर कनेक्टेड इन मैनर सोन इन डिजाइनिंग डायग्राम, VP - VQ पूछा है। क्या सवाल था, एकदम सब एकदम घटिया क्वालिटी के 10th के स्टैंडर्ड के सवाल भी हमने इसमें आपको नहीं दिए थे। इससे ज़्यादा अच्छे सवालों की प्रैक्टिस क्लास 10th के स्टूडेंट्स को करवा देता हूँ। दिसो उसका प्रमाण बैठा है, क्लास 10th में इससे कई गुना ज़्यादा अच्छे सवालों की प्रैक्टिस क्लास 10th में कराई होती है। वो सवालों को मैंने क्लास 12th में आज आपको नहीं दिया था, लेकिन देखिए क्या दशा है। ये बताता है कि आपका मोरल जो है एकदम गज भर नीचे गिरा हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 0.5 एम्पियर करंट यहाँ से एंट्री हुई है। कह रहा P और Q के बीच का वोल्टेज बताइए। तो भैया वोल्टेज तभी मिलेगा जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, और इक्विवेलेंट करंट पहले से तैयार है, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। निकालना है 6 के साथ 6 की सीरीज 12, 12 के साथ 6 का पैरेलल, 12 6 72 अपन 18 4। ऐसे ओरल निकालिए 6 6 12, 12 के साथ 6 का पैरेलल, 12 6 72 अपन 18 यानी 4, 6 6 6, इसका आंसर 2, 4 2 6, 4 ये आया था, 2 ये आया, 4 2 6। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 6। V चाहिए, V बराबर I R यानी 3 वोल्ट, इसका आंसर होता 3 वोल्ट। 19 का आंसर होता 3 वोल्ट, जी हाँ आंसर होता C। 19 का आंसर होता C। 20 के लिए जा रहा हूँ। 20 में कुछ भी नहीं करना था, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक सर्किट डायग्राम बना हुआ था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसे सर्किट तो सपने में भी सॉल्व करने के बारे में मैं कभी नहीं सोचता हूँ। ऐसे देखो और ओरल बता दो, शायद 20 मिनट भी पेपर को करने में ना लगने का, हमें हो या आपको। अगर आप उस दर्जे की प्रैक्टिस करते हो तो हमसे बेहतर तो आपको होना ही चाहिए। लेकिन क्या मजाल, क्या झंडू बाम करतब दिखाए हैं। अच्छे अच्छे वाले भी एकदम फर्जी वाला काम किए। 8 16 16, मतलब इसे लगाना ही नहीं था। 9 18, शिवानी ने तो पूरा पेपर सॉल्व करके बाकायदे 8-9 पेज में हर सवाल के पूरे स्टेप सॉल्व करके मुझे दिए थे। जिसको पूरे मार्क्स मिले उसने स्टेप सॉल्व करके मुझे दिया था। सोचो, आपको तो आंसर लिख के देना था, वह साला आधा पाधा गलत पलट कर दिए गधा कहीं के। 16 16 का पैरेलल 8, 8 के साथ 8 का पैरेलल 4, 4 के साथ 20 की सीरीज 24, 9 और 18, 18 नहीं है 136, 9 और 18 है ना, तो 18 नहीं है 162, 162 अपान 27, 162 अपान 27। किसी से कटेगा क्या? पहले तो उसी से काट लो, 2 से, 2 से नहीं कटेगा यार। 162 अपान 27, अच्छा पॉइंट्स में आने वाला है, पॉइंट्स में भी नहीं आएगा, जल्दी कर लो। ऐसे ऐसे निकालो, 1/18 + 1/9, ये छोटा पड़ जाएगा ना। 18 LCM, यहाँ 1 यहाँ 2, 3 6 18, 6, ये 6 और ये 6, 6 6 12, 6 6 12, 24 और 12 का पैरेलल है, 24 और 12 का पैरेलल, तो 1/24 + 1/12, 24 LCM होता है। यहाँ 1 यहाँ 2 आता, 2 3 8 24, 8 आंसर। उल्टा हो जाता ना 1/R, तो R की वैल्यू 8 आ जाती। 8 इज़ द करेक्ट आंसर। 24 का आंसर था B, 20 का आंसर था B। हम इसको बस फटाफट रब करके बता रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना है आपका, हम कोई समझाने नहीं आए हैं। देखो, ये भी सवाल तमाम लोगों ने ऐसे फर्जी गलत किया है। मुझे समझ नहीं आया कि इन सवालों को आपने क्यों गलत किया। इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था जिनको आपने गलत किया है, वर्थलेस सवाल थे। 3 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 3, हर ब्रांच को देखते चले जाते। 3 3 6 3 3 6, 6 6 का पैरेलल 3, यहाँ भी आता 3, यहाँ भी आता 3, 3 3 3 की सीरीज होती, आंसर होता 9। 21 का आंसर होता 9, 21 का आंसर 9 है, 9 का मतलब D। 21 का आंसर था D, D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 22, ए वायर ब्रोकन इंटू 4 इक्वल पार्ट, पैकेट फॉर्म ए कीपिंग 4 वायर टुगेदर, द रेजिस्टेंस ऑफ द पैकेट ऑफ द कंपेरिजन टू द रेजिस्टेंस वायर। अब देखिए, इस सवाल को भी लोगों ने गलत किया। वाई कहा गया कि एक तार है, तो इस तार का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कह दिए यार। इसके 4 इक्वल पार्ट किए गए,
तो 4 इक्वल पार्ट किए गए तो लेंथ इसकी 4 टुकड़ों में बट गई है, तो हर रेजिस्टेंस R/4 हो जाता, नहीं होता, हर रेजिस्टेंस R/4 हो जाता। कह रहे सबको ऐसे रख रख के एक पैकेट बनाया गया, ऐसे a wire broken into 4 equal part, the packet formed by the keeping 4 wire together, the resistance of the packet of the comparison to the resistance of the wire। पहले इसकी तुलना में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसका तो पूरा बड़े वाले का एक था, ये सब R/4 हो गए, तो इसका 1/4 हो जाएगा। अरे R/4 पैकेट पैरेलल में होते तो R/16, तो कह रहा है इसकी तुलना में रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1/16 इसका आंसर होता। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 22। 23 क्या सवाल था, आधे ऐसे बिना मर्जी के जो मन करा ऐसे अठुआ मार दे रहेगा गधा है। इतना सिखा रहा हूँ इसीलिए कहा करता हूँ रोज क्लास रोज में रहो, और रोज ना रह पाओ तो रात में दिन में कहीं भी समय निकाल करके वीडियो देखिए और इसके बाद होमवर्क करिए। कुछ ऐसे सुअर हैं जिनका कोई औचित्य नहीं, मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, और ये कमी नहीं छोड़ रहा हूँ तो यही उस बात का प्रमाण है कि कुछ ऐसे भी थे जो 100% थे, कुछ ऐसे हैं जो कोई काम नहीं थे, कुछ ऐसे हैं जो कुछ दूर तक चले थे। मास ने बहुत अच्छा किया था, 20 क्वेश्चन अटेंड किए थे, लेकिन 20 आर करेक्ट। अब देखो ये कोई सवाल नहीं था, ये सवाल जो कम किए थे वो भी हो सकते थे। कह रहा है 4 ओम और 6 ओम की करंट जो है वो कितनी होगी, तो यहाँ से 20 वोल्ट की बैटरी है, 6 के साथ 6 का पैरेलल 3, 4 के साथ 4 का पैरेलल 2, 3 2 5, सर्किट में करंट जाती 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट यहाँ दोनों में बराबर बराबर डिवाइड होती 2-2, फिर वापस आके मिल जाती, फिर यहाँ हो जाती 4 एम्पियर की करंट दोनों में बराबर डिवाइड होती 3-2-2। क्यों, रेजिस्टेंस बराबर बराबर तो करंट बराबर, तो इस 4 ओम की भी करंट 2 एम्पियर, इस 6 ओम की भी करंट 2 एम्पियर। इसका आंसर होना चाहिए था डी 2 एम्पियर। इसके बाद एक आखिरी सवाल था द इनफाइनाइट सीक्वेंस। हमने कैपेसिटर में इनफाइनाइट सॉल्व किया था, वही एक इनफाइनाइट सीक्वेंस एक स्पेशल सवाल हमने आपको यहाँ डाला। अभी भी आपको कैपेसिटर का चैप्टर याद होगा, मैंने वहाँ इनफाइनाइट सर्किट सॉल्व करने का ट्रेनिंग प्रॉपर दिया था, लेकिन क्या करोगे, सुनोगे कब ना मेरी बात। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इनफाइनाइट जाना था। मैंने कहा कि इसको सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है। मैंने कह दिया कि ए बी का इक्विवेलेंट, जो ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर है, तो जितना हमने इक्विवेलेंट माना है, जहाँ से रिपीटेशन होती है वहीं से सर्किट तोड़ दिया जाता है। ये 1 और ये 2, वहाँ से तोड़ने के बाद ये भी हो जाता R। हाँ, जितना आपने इक्विवेलेंट माना है वही तोड़ने का। अरे यार, क्लास 10th में आप 8 में सवाल नहीं करते हो, एक इक्वेशन आती है x = अंडर रूट के अंदर 2। अभी डिफ्रेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो ये सीनरी बनाऊंगा आपके लिए, ऐसे जाता है इनफाइनाइट तक। तो जहाँ से आप इसे ब्रेक करते हो वहीं से आप इसे x लिख देते हो, तो जहाँ से रिपीट हो रहा है वहीं से तोड़ दीजिए, उसी को R कह दीजिए। और इन पूरे सर्किट्स का इक्विवेलेंट भी R आना चाहिए, तो इस R के साथ 2 का पैरेलल था तो 2R/R+2, इसके साथ 1 ओम का सीरीज। जी हाँ, ये पैरेलल थी, फिर ये सीरीज, और ये टोटल इक्विवेलेंट R था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी थी, सॉल्व करते तो R की वैल्यू 2 आनी थी। शिवानी ने इसे भी बढ़िया लगाया था। इसका आंसर था सी। दैट्स ऑल, पेपर इज डिस्कस्ड। हम आपका टेस्ट लेते हैं इसलिए नहीं कि आपके ऊपर कोई बोझ लाद रहे, टेस्ट अपना खुद का इसलिए कराइए ताकि आप आगे बढ़ें और आगे बने। देखिए ये क्वेश्चन 24 थे, कितनी जल्दी डिस्कस हो गए। लो 28 मिनट भी नहीं लगे।